जब आपको किसी हाथ से लिखे हुए पेज या फिर किसी बड़े डॉक्यूमेंट को एमएस वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप उसको टाइप करने के अंदर घंटों का समय लगा देते हैं। आज मैं आपका ये घंटों का समय बचाने वाला हूँ। तो आज ऐसी कौन सी ट्रिक है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके द्वारा मैं आपका ये घंटों का समय बचाऊंगा, वो जानने के लिए देखते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र भास्कर स्वागत करता हूँ आपका आर के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा साथ आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे देखो दोस्तों, ये हमारे पास एक पेज है और इस पेज को हमें क्या करना है, एमएस वर्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जाएंगे कहां पे, हम सबसे पहले हमारा वेब ब्राउजर पेज को ओपन करते हैं। तो ये देखो हमने वेब ब्राउजर पेज को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद कहां जाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जीमेल को ओपन करेंगे। इधर से कर देते हैं, देखो हमारी मेल आईडी उसको हम लॉगिन करते हैं। ये हमारी मेल आईडी लॉगिन हो रही है। ये देखो मेल आईडी हमारी लॉगिन हो चुकी है। अब लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे देखो राइट कॉर्नर के अंदर देखो, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, इमेज आ रही है। जस्ट इसके पास में क्या आ रहा है, ये देखो गूगल एप्स आए हैं जहाँ पे डॉट के साइन है। इसके ऊपर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करते ही देखो नीचे हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, जिसके अंदर देखो आप नीचे आओ, ये देखो आपको क्या मिला है, डॉक्स मिला है। डॉक्स के ऊपर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे। क्लिक करते ही हमारा ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। ब्लैंक पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, हमारा ब्लैंक पेज हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करता हूँ और ये देखो हम कहाँ पे आएंगे, ऊपर मेन्यू बार के अंदर आएंगे जहाँ पे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशंस, हेल्प लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले किस पे क्लिक करेंगे, टूल्स पे करेंगे। टूल्स पे करने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के नीचे क्या आया हुआ है, वॉइस टाइपिंग आया हुआ है। तो हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, वॉइस टाइपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये देखो वॉइस टाइपिंग पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में देखो यहाँ पे हमारे पास माइक का साइन आ चुका है। जस्ट इसके ऊपर देखो इंग्लिश यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम का आया हुआ है। हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो पेज था वो कौन सा था, हिंदी का पेज था। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट खुल चुकी है। इसके अंदर नीचे चलते हैं हम। ये देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ये देखो हिंदी लैंग्वेज मिल चुका है, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। ये देखो टाइप करने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, इस माइक के ऊपर हम क्लिक करते हैं। पूर्व मध्यकाल में भारत के कुछ राजवंश, 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ भारतीय राजनीति में अनेक नए राज्यों का उदय हुआ। गुप्तों के पतन के बाद उत्तर भारत में कन्नौज राजनीतिक शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया। गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम, भारत के विभिन्न भागों में राजनीतिक सत्ता के अनेक स्वतंत्र केंद्रों का उदय, भारत में बहु राज्यवादी व्यवस्था के विस्तार का प्रारंभ, जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई एवं समाज रूढ़िवाद हो गया, अर्थव्यवस्था का पतन शुरू हुआ एवं सर्वत्र सामंतवाद की जड़ें मजबूत हुई। उत्तर भारत में राजनीतिक अराजकता की स्थिति बन गई। राजनीतिक अस्थिरता एवं अनेक छोटे राज्यों के बनने के कारण विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा भारतीय हिस्सों को जीतना आसान हो गया। ये देखो हमने जो बोला था उसको साथ साथ इसने फटाफट कर दिया और आप देख सकते हो कि इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। जबकि हम जो दूसरी टेक्निक यूज करते थे, पेज को हमारे स्कैन करके उसको गूगल डॉक्स के द्वारा कन्वर्ट कर रहे थे, उसमें कुछ वर्ड ऐसे थे या कुछ शब्द ऐसे थे जो कि गूगल को समझ में नहीं आ रहे थे, तो वो उनको गलत टाइप कर रहा था। लेकिन इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही टाइप हुआ है और जो कि आपका फटाफट हो चुका। मतलब आपके बोलने पे डिपेंड करता है, प्लस आपकी इंटरनेट की स्पीड। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं काफी फास्ट, ठीक ठाक है, तब भी आपका फटाफट टाइप कर देगा ये। अब इसको टाइप करने के बाद आप एमएस वर्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखने वाली बात है। ये देखो कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर दिया और ये देखो यहाँ से हमने एमएस वर्ड के पेज को ओपन कर दिया। करने के बाद में देखो उसके अंदर हम इसको पेस्ट कर दिया। लेकिन पेस्ट करने के बाद ये यूनिक कोड के अंदर आ रहा है। अगर आपको इसके अंदर बीच में कुछ ऐड भी करना है तो वो थोड़ा सा देखो अलग टाइप होगा। जैसे यहाँ पर हम ऐड करते हैं, यहाँ से हम नॉर्मली हम कृतिदेव का फॉन्ट यूज करते हैं, तो वही हमने यूज किया। और देखो मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके इसकी थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि हमें दिखाई दे जाए। अब देखो यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, कृतिदेव कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ मेरा नाम राजेंद्र भास्कर है। अब ये देखो इसमें और इसमें कितना फर्क आ रहा है, क्योंकि नीचे वाला हमारा कृतिदेव है और ऊपर वाला यूनिक कोड है। तो हमें इस यूनिक कोड को किसमें कन्वर्ट करना है, कृतिदेव के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे, अब यहाँ पर गूगल में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, यूनिक कोड टू कृतिदेव। ये देखो हमारे पास आ चुका पहले से। तो हम यहाँ पे क्लिक किया और ये देखो सबसे पहले वाले पे क्लिक कर दिया हमने। ये देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आया है। इसके अंदर हम देखो यूनिक कोड टेक्स्ट पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। पेस्ट करने के बाद देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, कन्वर्ट टू कृतिदेव। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखो नीचे कन्वर्ट हो चुका है। अब नीचे वाले को हम क्या करेंगे, या तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड को क्लिक करना, जिससे आपका ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा टेक्स्ट पूरा। ये देखो कॉपी हो चुका है। अब आप कहाँ जाओगे, एमएस वर्ड के अंदर जाओगे और इसको देखो हमने क्या किया, सिलेक्ट कर दिया और कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने टाइप तो किस में किया था, हिंदी में किया था, लेकिन ये तो इंग्लिश में आ रहा है।
लेकिन आप घबराना मत दोस्तों, मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखो सिलेक्ट कर लिया, टोटल को भी कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं, नीचे हुआ तो वैसे भी हमारा कृतिदेव में है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से कृतिदेव फॉन्ट को सिलेक्ट कर देंगे, थोड़ी सी साइज बढ़ा देता हूँ देखो मैं, और इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। ये देखो मैं, ये देखो आप देख सकते हो आपके पास, आपके सामने वो पेज भी है जो हमने टाइप किया था, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम हमारा टाइप हुआ है। तो ये था हमारा वॉइस टाइपिंग का, कि आप बिना कीबोर्ड को यूज किए, आप बिना कीबोर्ड की प्रेस किए आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, और घंटों का काम आप कुछ एक मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों आपको कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम को हमने ओपन किया था और कहाँ गए थे, हमारी ईमेल आईडी ओपन की थी और यहाँ पे इन डॉट पे क्लिक किया था और हमारे पास क्या आया था, डॉक्स आया था, जिसपे हमने क्लिक करके हमारा ये पेज ओपन हुआ था। उसके बाद में हम कहाँ गए थे, टूल्स के अंदर गए थे और ये देखो ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के नीचे क्या लिखा हुआ था, वॉइस टाइपिंग लिखा हुआ था। या तो वॉइस टाइपिंग पे क्लिक करते या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करके भी इसको ला सकते थे, शॉर्टकट की थी जो इसकी। अब ये देखो, अब यहाँ पे तो हमारे पास ठीक था, लेकिन हो सकता है अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, इस वेब ब्राउजर पेज को यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप जैसे मोजिला फायरफॉक्स को यूज कर रहे हैं, तो देखो हमने उसका पेज को भी ओपन कर रखा है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स के अंदर ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आता ही नहीं है, इसलिए आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या है, जैसे ब्रेव है, ब्रेव को हमने यूज किया और ब्रेव के अंदर भी हमें वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल गया है। फिर हम कहाँ गए, ओपेरा के अंदर गए और ओपेरा के अंदर हमें वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन नहीं मिला। फिर हम उसके आगे बढ़े और हम किस में गए, माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर गए। माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर जाने के बाद हमें वहां पर मिल गया। इसका मतलब क्या है, कुछ एक वेब ब्राउजर के अंदर ये वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन आता ही नहीं है, इसलिए आप परेशान मत होना। मैं तो आपको ज्यादातर एक ही राय देता हूं, क्योंकि आपके नॉर्मली जो कंप्यूटर है हमारे, उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज, आजकल पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था जिसको कंपनी ने बंद कर दिया है, आजकल उसकी जगह माइक्रोसॉफ्ट एज आपके विंडो इंस्टॉलेशन के साथ में ही कंप्यूटर में आ जाता है या इंस्टॉल हो जाता है। तो आप या तो माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज करो या फिर आप गूगल क्रोम को यूज करो, जहां पे दोनों जगह ही आपको वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे इसमें या कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और जितना हो सके इसको शेयर करना। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।